नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मार्च 2026 क्वार्टरली रिजल्ट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2026 क्वार्टर में ₹205008 का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है लेकिन साल दर साल ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी ने द 8 मई 2026 को एनएसई को बताया कि उनके सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग द 8 मई 2026 को हुई थी। इस मीटिंग में द 31 मार्च 2026 को खत्म हुए क्वार्टर और साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर विचार किया गया। बैंक ने ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट के साथ सबमिट की है। ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर द 31 मार्च 2026 के लिए ₹17.35 पर इक्विटी शेयर 1735% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट द 16 मई 2026 है और पेमेंट डेट द 4 जून 2026 है। कंपनी ने रेगुलेशन 32 और रेगुलेशन 52(7) के अंडर स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशंस भी इनक्लोज किया है। साथ ही द 31 मार्च 2026 तक नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज पर सिक्योरिटी कवर सर्टिफिकेट भी इनक्लोज किया गया है। बोर्ड मीटिंग सुबह 10:00 बजे शुरू हुई और एजेंडा 01:45 बजे समाप्त हो गया। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल रेवेन्यू मार्च 2026 क्वार्टर में ₹1310,800 रहा। ये डेक 2025 के ₹130386 से 0.5% अप है और मार्च 2025 के ₹126840 के मुकाबले 3.3% अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में ₹0 रहा, जो डेक 2025 और मार्च 2025 दोनों क्वार्टर्स के ₹0 के मुकाबले फ्लैट है। ऑपरेटिंग मार्जिन OPM भी 0% पर फ्लैट रहा। पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर में भी ये 0% ही था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2026 में ₹205008 का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। ये डेक 2025 के ₹22176 से 7.5% डाउन है, लेकिन मार्च 2025 के ₹20379 से 0.6% अप है। नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM इस क्वार्टर में 15.6% रहा। ये डेक 2025 के 17.0% से 1.4 pp कंट्रैक्टेड है और मार्च 2025 के 16.1% से 0.5 pp कंट्रैक्टेड है। अर्निंग्स पर शेयर EPS मार्च 2026 में ₹21.28 रहा। ये डेक 2025 के ₹23.09 से 7.8% डाउन है और मार्च 2025 के ₹21.96 से 3.1% डाउन है। ऑपरेटिंग मार्जिन की ट्रेजेक्टरी देखें तो मार्च 2025 में 0% थी, जून 2025 में 0%, सितंबर 2025 में 0%, डेक 2025 में 0% और मार्च 2026 में भी 0% रही। ओवरऑल मार्जिन साल दर साल ब्रॉडली स्टेबल रहे हैं, 0% से 0% तक, यानी +0 pp का एक्सपेंशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए CMP ₹1019.30 और P11.6 पर रेवेन्यू में कोक और योय ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन नेट प्रॉफिट और EPS में कोक गिरावट चिंता का विषय हो सकती है, भले ही योय नेट प्रॉफिट में मामूली सुधार दिखा हो। मार्जिन्स का स्टेबल रहना एक पॉजिटिव साइन है। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।